अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान की एक बाहिम्मत खातून जिनका ताल्लुक डेरा गाजी खान से है। इन्होंने अभी अभी सियासत में कदम रखा है और हम जानना चाहते हैं कि ये सियासत में क्यों आई, इनका आने का क्या मकसद है, क्या मंशूर है और क्या करना चाहती हैं। और ऐसी खवातीन जो सियासत में अपना किरदार अदा करना चाहती हैं वो हमारे लिए और मुल्क को कौम के लिए एक बेहतरीन असासा होते हैं। हमें इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। हमारे दरमियान में मौजूद है मोहतरमा अक्सा गुलाब साहबा जिनका ताल्लुक डेरा गाजी खान से है। जी अक्सा गुलाब साहबा, सबसे पहले तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने चैनल पे आने पर। और आप ठीक हैं? ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, मालिक का एहसान। तो बड़ी खुशी हुई आप हमारे चैनल में तशरीफ लाई, कीमती वक्त निकाल कर। मैं जानना चाहूंगा कि आपने सियासत में ये कदम क्यों रखा और कितना अर्सा हुआ है आपको सियासत में आए हुए? सर मुझे सियासत में आए हुए 1 मंथ हुआ है। माशाल्लाह जी, एक माह हुआ है। जी जी, बड़ी खुशी की बात है। जी सर, मैं इसलिए आई हूँ, अवाम बेचारी के साथ काफी जुल्म हो चुका है इन 2.5 सालों में, कोई चेंजिंग नहीं आई। पहले तो ये हॉस्पिटल मोटरसाइकिल स्टैंड भी फ्री नहीं किया गया, सरकारी हॉस्पिटल। मैं चाहती हूँ ये सरकारी हॉस्पिटल का मोटरसाइकिल स्टैंड फ्री किया जाए। ये आवाम की सवारी है, ये गरीब की सवारी है, यहाँ पे गरीब लोग आते हैं। नहीं, मैं ये पूछना चाहूंगा कि चलो ये तो आम मसला है सियासत में। मैंने सुना है कि आप मेयर के उम्मीदवार हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा एक पद होता है। क्या आपको एक्सपीरियंस है कि आप ये इलेक्शन लड़ लेंगी और जीत लेंगी? ये हार जीत तो मुकद्दर पे होता है, जो अल्लाह पाक को मंजूर होगा वही होगा। ये हम या आप तो नहीं जानते ना। यानी कि आपका पक्का पुख्ता फैसला है कि मैंने इलेक्शन लड़ना है? बिल्कुल। अच्छा, अपनी आवाम की खातिर। अच्छा, जब आपने कभी कोई इलेक्शन लड़ा नहीं, ना काउंसलर का ना नाज़िम का, और आप कैसे इतना बड़े इस वक्त सरमायादारों के दरमियान में, चावलेदारों के दरमियान में आप कैसे अपने आप को स्टैंड बाई करेंगे, कैसे कामयाब होंगे? सर जब आवाम की मेरे साथ सपोर्ट है तो मुझे और क्या चाहिए। एक माह में आवाम आपको चाह रही है, आपकी तरफ बिल्कुल आ रही है, क्योंकि मैंने आवाम की खिदमत के लिए काफी सारे आइडियाज शेयर किए हुए हैं और हर जगह शेयर करती हूँ। आवाम को काफी पसंद आते हैं। एक तो पहले मैंने सफाई का भी प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, क्योंकि हमारे भाई दुकान पे बैठे होते हैं, उनके दुकानों के सामने सोमा रख के चले जाते हैं, उठाना फिर भूल जाते हैं। वो बेचारे अपनी रोजी रोटी कैसे कमाएंगे? मैंने चाह रहा हूँ कि ये जब आप इतनी सख्त फील्ड में आई हैं, ये पब्लिक की फील्ड है, बड़ी हार्ड फील्ड है, इसमें आप कैसे मुकाबला करेंगे सरमायादारों का, जागीरदारों का? ये तो सख्त लोग होते हैं काफी। अभी तक तो मुझे किसी से कोई इशू नहीं आया। या किसी पार्टी में आप ज्वाइन करना चाहती है? किसी पार्टी से हमदर्दी है वैसे? मुझे अभी किसी पार्टी से को मैंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। कोई हमदर्दी नहीं है? कोई हमदर्दी नहीं। ऑफर्स काफी आई है। अच्छा। लेकिन मैं कहती हूँ मेरे जो विजन है उन पे जो वर्क करेगा मैं उसके साथ हूँ। अच्छा, आपके जो विजन है या आपका मंशूर है, आपको क्या खास मुझे पॉइंट बताएंगे? क्या मैं 50 लाख घर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बना के दे सकती हूँ। मेरे पास कोई गवर्नमेंट बैठे तो सही, मेरा आइडिया तो सुने। 1 रुपया भी किसी का नहीं जाने लगेगा। वेल डन। ये लिए पब्लिक के लिए, बेघर अफराद के लिए आप जी हाँ, ये वादा आपने भी किया था जो नाकाम हो रहा है। मेरा उनके पास तो विजन आइडिया नहीं है ना, मेरे पास तो आइडिया है। यानी कि खान साहब, अगर आप ये हमारी मोहतरमा का बात इंटरव्यू सुन रहे हैं तो इनसे आइडिया लें, इन्हें टाइम दें। ये 50 लाख घर फ्री में, फ्री ऑफ कास्ट आवाम को दे सकती है अगर आप इनके साथ सपोर्ट करें। अच्छा, उसके अलावा मुकामी मैं तो कुवैत सलमान के ऑफिस भी गई हूँ और उनको अपना आइडिया दिया, उनको काफी पसंद आया है कि आप कुवैत सलमान की साइड 2000 घर भी बनाए और हमारे गरीब बलोच भाइयों के लिए छोटा सा हॉस्पिटल भी बनाए, क्योंकि काफी जरूरत है वहाँ पे। नहीं, वो तो ठीक है। मैं ये चाहता हूँ डेरा गाजी खान से अपने इलेक्शन लड़ना है। डेरा गाजी खान के लिए क्या करना चाहती हैं? मैं सिर्फ डेरा गाजी खान के लिए नहीं, कुछ नहीं करना चाहती, मैं पूरे पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहती हूँ। यानी कि इसका मतलब है कि आप कौमी लेवल पर भी सियासत करना चाहती हैं? खाली डीजी खान की? मैं पहले अपने डीजी खान को ठीक करूंगी, फिर पूरे पाकिस्तान को ठीक करूंगी। मैं वही चाहता हूँ। डीजी खान में सबसे पहले क्या काम करना चाहते हैं? डीजी खान से क्या बेहतरी चाहते हैं? पहले यहाँ काम हो रहे हैं, यहाँ नहीं काफी सब काम करा रहे हैं। सर आप सिटी में जाएं और ब्लॉक्स में देखें, कोई वर्क नहीं हो रहा। नहीं, बड़े पैकेजेस की बात। हमारी गली के अंदर ब्लॉक्स में सोमेर रखा जाता है और कचरा फैला हुआ होता है, सफाई बिल्कुल नहीं होती। मैं क्या बताऊं सर आपको, सिर्फ सीएम पंजाब और काफी अच्छा वर्क कर रहे हैं, लेकिन सिटी और ब्लॉक्स में कोई वर्क नहीं हो रहा। सीएम पंजाब अच्छा, एक तो मंशूर हमने आपका देखा है 50 लाख घरों का। हाँ जी, फ्री ऑफ कास्ट।
जी। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर खान साहब ने ये प्रोग्राम सुन लिया तो आपका मसला हल होगा। अच्छा, दूसरा कोई और मंशूर क्या? और मैंने आपको पहले बताया, थोड़ी सी मैं वजाहत भी आपको दे देती हूँ। हाँ, मैं हॉस्पिटल का स्टैंड क्यों फ्री कराना चाहती हूँ सर? मैं इसलिए मोटरसाइकिल स्टैंड हॉस्पिटल का फ्री कराना चाहती हूँ। मेरे जो ज़ाती हुआ है, जो मेरे नाइंसाफ़ी हुई है, मेरे अबू को ले आए थे एमरजेंसी में। फिर यहाँ पे उनकी तबीयत ठीक ना हो सकी, उन्होंने कहा था आप दूसरे सिटी ले जाए। फिर हम सब दूसरे सिटी चले गए थे, तो हमारे मोटरसाइकिल वहीं पे भाई के ठहरे रहे थे। फिर जब इमरजेंसी में आप ले गए भाई, फिर वहाँ से एम्बुलेंस को हमने ली, तो हम वहीं पे चले गए। मोटरसाइकिल तो नहीं साथ में लिया जा सकता था। ठीक है। फिर सर हम जब वापस आए, वो 3 दिन के बाद वफात पा चुके थे। फिर हम जब वापस आए तो फिर मेरे भाई मोटरसाइकिल लेने गए थे, उनसे हज़ारों रुपए लिए गए। वो स्टैंड पे ठहराने के? जी। आपके बू सेहत हो गई, डेथ हो गई थी? डेथ हो गई। आपने उन्हें बताया नहीं ये बात? बताई है, उन्होंने कहा ये हमारा मसला तो नहीं है। कब का ये मामला, कितना अर्सा हुआ? ये कुछ यस पहले। अच्छा, तो यानी कि इसलिए आप चाहते हैं कि स्टैंड फ्री होना चाहिए और सर तो मजलूम और इमरजेंसी में लोग आते हैं? जी जी सर, जो भी आते हैं ना वो गरीब होते हैं, गरीब को सहूलत दी जाए। जैसे इमरान खान का विजन है हर गरीब को सहूलत दी, लेकिन उनके विजन पे कोई अमल दरामद नहीं अच्छा होगा। अच्छा, ये बताएं कि आप माशाल्लाह शादीशुदा हैं? माशाल्लाह 3 बच्चे हैं मेरे। आपके खामिन ने आपको इजाजत दे दी है कि आप मुकम्मल सियासत करें, आवाम की खिदमत करें? जी कोई हाँ। रुकावट तो नहीं है आपकी फैमिली की जानिब से? 3 मंथ पहले मेरी बच्ची का पैदा होने वाली थी ना, फिर मैं गई हॉस्पिटल में। मैंने कहा तब्दीली आई है तो मैं भी अब तब्दीली का कुछ फ़ायदा उठाऊं, क्योंकि हर कोई चाहता है तब्दीली आई है तो फ़ायदा उठाया जाए। फिर मैं चली गई बिना सिफारिश के, तो इन्होंने मुझे ऐसे ट्रीट किया जैसे मैं इंसान नहीं हूँ। फिर मैं आती जाती 5 दिन पूरे मैं रेगुलर आई, इनने मुझे कोई लिफ्ट नहीं दी। फिर 5वें दिन जब मैं प्राइवेट गई, वहाँ पे मुझे बहुत शदीद बुखार हो गया। कब की बात है? 3 मंथ पहले, 3 मंथ। जनाब, ये मुशीर सेहत मोहम्मद हनीफ खान पताफी का शहर है और यहाँ पर हॉस्पिटल में एक सियासी समाजी वर्कर के साथ ये जुल्म हुआ है। हनीफ पताफी साहब से अब दरख्वास्त करेंगे कि वो हमारे इस चैनल के वसातत से उनके ऊपर एक्शन लें, कार्रवाई करें, ज्यादती की उन्होंने। हाँ, फिर हनीफ पताफी साहब के पास मैं गई थी, उन्होंने वो किया था। और अब माशाल्लाह हनीफ पताफी भी काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं। क्योंकि सर मैं अपने डिटेल आपको बता दूं पहले। फिर सर मैं 5वें दिन प्राइवेट हॉस्पिटल चली गई, वहाँ गई तो वहाँ पे मुझे शदीद बुखार हो गया। फिर मेरे हस्बैंड वहाँ पे आ गए, तो उन्होंने कहा, डॉक्टर ने कहा आप इसे इमरजेंसी ले जाएं, हम इसका डिलीवरी नहीं कर सकते, बच्चे को कुछ ना हो जाए। फिर मेरे हस्बैंड जब इमरजेंसी लेके आ रहे थे, इमरजेंसी के गेट पे मैं उतर गई। मैंने कहा मुझे चक्कर आ रहे हैं और मैं यहाँ पे गिरने वाले हूँ। इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती इमरजेंसी के चेयर पे बिठाया, मैंने वहीं पे शोर मचाया, वहीं पे मुझे बच्चा पैदा हुआ। और तो और इनके पास कोई चीज़ें भी नहीं थी, नाड़ा काटने के, कैंची वगैरह कुछ भी नहीं था बांधने का। ये हॉस्पिटल का हाल है? हॉस्पिटल का हाल है। यहाँ पे चलो मैं इमरजेंसी गई थी, इनका कोई कसूर नहीं। जब मुझे यहाँ से फिर वो गैनी वार्ड शिफ्ट कर दिया गया, वहाँ पे भी मेरी कोई केयर नहीं की गई, मुझे एक इंजेक्शन तक नहीं लगाया गया। 4 बजे डिलीवरी हुई, 10 बजे डॉक्टर फिरान गिरान ही गुजर रहा था, मेरे हस्बैंड ने उनको पकड़ लिया। डॉक्टर साहब क्या हाल है, मेरी मिसेज अंदर रो रही है, बुखार है, उसे कोई तो मदद करे। फिर वो अंदर आया, उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट करवाया आगे। अच्छा, अब खवातीन हैं माशाल्लाह, खवातीन के बारे में भी कुछ आपका विजन है खवातीन के बारे में? हाँ, मैं खवातीन के हवाले से ये कहूँगी, एक तो मैं मैडम सरताज गुल को काफ़ी लाइक भी करती हूँ, क्योंकि वो हमारी खवातीन की एक हिम्मत है। क्योंकि वो आगे आई हैं तो आप काफ़ी सारे हौसला मिला है, खवातीन भी आगे आ रही है। आज मैं देख रही थी, ड्राइव कर रही थी खवातीन अभी आते हुए, क्योंकि हमारे मैडम खुशी हुई, काफ़ी खुशी हुई। क्योंकि पहले ये नहीं था कि डीजी खान में कोई गाड़ी चलाती हो औरत, अब चलाती हैं। यानी कि तब्दीली आ रही है, सरताज गुल साहब ने जो मैडम सरताज गुल के हवाले से आ रही है, यानी ये कुछ बेनिफिट मिल रहे हैं। हाँ जी। तो यानी आने वाले दिनों में आप ये चाहते हैं कि खवातीन इस मैदान में आए? बिल्कुल, क्योंकि खवातीन आएंगी तो पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। इसके लिए आप जदोजहद में सरताज गुल को अपना फैन समझती हैं, अपना हीरो समझती हैं? हाँ बिल्कुल, उनको देखकर आप मैदान में आई हैं? हाँ बिल्कुल आई हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ अगर हमारे सरताज गुल साहब आप सुन रही हैं, आपकी फैन आपके मुकाबले में आ गई हैं और आने वाले दिनों में शायद ये एमएलए का इलेक्शन भी लड़े, और क्योंकि ये मुल्की लेवल पर सियासत करना चाहती है, मुल्क की इस्लाह चाहती है। अच्छा, मैंने चलो इस सारे मामले में मेरा सवाल वहीं का ठहरा हुआ है, आपसे मैंने किया था कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है?
सर फैमिली आपके हस्बैंड, आपके अजीज़ो कारिब, आपके वालिदैन, भाई बहन, ठीक है लोग? सर मैं तो अच्छे काम के लिए आ रही हूँ, मुझे तो हर कोई सपोर्ट करना चाहता है। मेरे पहले नंबर पे हस्बैंड भी करते हैं, मेरी आवाम भी करती है और अल्लाह पाक की मेरे पास सपोर्ट है, और मुझे क्या चाहिए। इंशाल्लाह ताला आप जिस विजन सोच से जा रही है इंशाल्लाह ताला आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन ये जो इस वक्त सियासत आ गई है वो सरमाएदारों के एक चुंगल में है। सरमाया जीत जाता है, एक अच्छा वर्कर उसकी सोच हार जाती है। अल्लाह आपको हिम्मत दे, आपने छोटी सी उम्र में ये कदम उठाया है। तो आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, चुभता हुआ सवाल। तो मैं ये चाहूँगा कि आपसे सवाल करना कि आने वाले दिनों में मेयर की आप उम्मीदवार हैं, और अगर आपको किसी ने सरमाए के बलबूते पर बिठा दिया तो क्या आप बैठ जाएंगे? मैं बिल्कुल नहीं बैठूंगी, क्योंकि आपकी कोई जमात नहीं है, लेकिन आप रास्ते में रुकावट खड़ा करने के लिए आई हैं। डेरा गाजी खान की आवाम बाशऊर है, डेरा गाजी खान की आवाम हर नए सियासतदान को सपोर्ट करती है, और डेरा गाजी खान ने जरताज गुल साहिबा को और हनीफ खान पतावी साहब को यहाँ से कामयाब कराया, और अब अक्सर गुलाब साहिबा जो मैदान में आई है तो ये बीट कर देगी, और बीट करना के लिए मैदान में आ गई है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में आपके लिए परेशानियां हो और आपको रोका जाए पैसे के बलबूते पर, सरमाई के बलबूते पर, ताकत के बलबूते पर, और आपको बिठा दिया जाए और आपकी सोच को यहीं पर दफन कर दिया जाए, या छोटा मोटा ओहदा कहीं देकर आपको एडजस्ट करके आपको क्लोज कर दिया जाए। क्या आप तैयार है सारे? सर अगर मुझे वो कहेंगे ना आगे आप ना हो, लेकिन मेरे वो विजन पे वर्क करें, मुझे और कोई कुछ नहीं चाहिए, ना ही मुझे कोई सीट चाहिए, ना मुझे कोई ओहदा चाहिए। लेकिन मैं कहती हूँ जो मेरे आइडियाज है ना वो सुने, उस पे वर्क करें, मेरी आवाम की खिदमत करें। आपने खतरे की घंटी बजा दी है, मेरी आवाम की जो खिदमत करेगा मैं उसके साथ हूँ। नाजरीन, डेरा गाजी खान से अक्सर गुलाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने इस वक्त सियासतदानों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है, और आने वाले इलेक्शन में चाहे वो मेयर का इलेक्शन हो, एमपीए का हो, एमएनए का हो, इन्होंने उसमें हिस्सा लेना है, भरपूर हिस्सा लेना है। और अगर कोई इनको बिठाने की कोशिश करेगा तो इनके विजन पर उनको अमल करना होगा। ये खान साहब के साथ भी ताउन करना चाहती हैं, ये हर उस सियासतदान के साथ ताउन करना चाहती हैं जो इनके विजन पर अमल करना चाहता है। तो इंशाल्लाह ताला मजीद इनसे डिबेट जारी रहेगी आने वाले दिनों में। अपने मेजबान शेख रमजान उद्दीन को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।